गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में थोड़ा सा व्याकरण का पढ़ेंगे। तो व्याकरण की आज हम शुरुआत करेंगे कि व्याकरण क्या है। इसमें हम तीन जो अलग अलग हमारे टॉपिक हैं वो साथ लेके चलेंगे। तो उसको हम शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, एक लिखा है भाषा, एक व्याकरण और एक बोली। इंग्लिश में भाषा को हम लैंग्वेज कहते हैं, व्याकरण को ग्रामर कहते हैं और बोली को डायलेक्ट बोलते हैं। तो तीनों को हम समझेंगे। तीनों आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन तीनों ही अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं वो समझेंगे हम। सबसे पहले तो हम बात करेंगे भाषा की। तो ये है हमारा भाषा। भाषा क्या है, पहले इसका थोड़ा सा पढ़ेंगे। अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए हमारे पास कई उपाय हैं। जैसे हमारे मन में कोई बात होती है, कुछ विचार होते हैं, तो उनको हम बहुत सारे तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो वो क्या हैं ऐसे जो माध्यम हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, कोई एक छोटा सा बच्चा है, केवल रोकर हंसकर अपने मन की बात प्रकट कर देता है कि उसे भूख लगी है, प्यास लगी है या कोई कष्ट है। छोटे बच्चे आपने देखा होगा, 2-4 महीने का, तो वो बच्चा अपनी जो बातें हैं या अपने मन की जो बात है वो कैसे पहुंचाता है दूसरे तक। या तो वो रोएगा या वो हंसेगा। तो इससे वो अपने पेरेंट्स को ये जता देता है कि उसको भूख लगी है या प्यास लगी है या उसको कोई दुख तकलीफ है, कोई पेट में दर्द है। तो बच्चा आपने देखा होगा तो बड़ा जोर से रोता है। अगर वो बीमार होता है जोर से रोता है। तो इससे क्या समझ में आता है, उसके पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि बच्चा किसी न किसी दुख में है, उसे वो तकलीफ में है। अगर भूख लगी है तो भी वो रोता है। तो उसकी जो माँ है वो समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है। तो एक तो ये माध्यम हो गया कि छोटा बच्चा तो जो अपनी बात है वो इस प्रकार से प्रकट कर सकता है। दूसरा है, कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो बोल नहीं सकते हैं, तो वो अपने विचारों को कैसे प्रकट करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा अक्सर जो गूंगे और बहरे जो व्यक्ति होते हैं उनको एक स्पेशल तरीके से उनको सिखाया जाता है साइन लैंग्वेज। साइन होता है इशारा और लैंग्वेज होती है भाषा। तो उनको संकेतिक भाषा सिखाई जाती है। संकेत मतलब इशारा करना। तो कोई भी जो गूंगा व्यक्ति है वो अपने विचारों को हाथों के इशारों से, अपने शरीर के हाव भाव से, तो वो दूसरों तक आराम से पहुंचा देता है कि वो क्या कहना चाहता है, और हम उसकी बातों को इशारों से समझ भी आराम से जाते हैं। तो ये दूसरा माध्यम है। अब तीसरा माध्यम क्या है, रेल का गार्ड। देखिए, ये रेल का गार्ड झंडी दिखाकर गाड़ी चलाने का आदेश देता है। आप रेल में सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब जो गार्ड होता है वो हरी झंडी दिखाता है। हरी झंडी को एक संकेत बना दिया गया है कि जब हरी झंडी दिखाई जाएगी तो गाड़ी अपने स्थान से चल पड़ेगी। तो और यही जो संकेत है, अगर हम झंडी का रंग बदल दें, कि झंडी का रंग अगर हम लाल कर दें तो वो क्या संकेत हो जाएगा, तो वो ये संकेत होगा कि कहीं खतरा है तो गाड़ी रोक दी जाए। तो देखो, इसमें भी हमने बगैर कुछ बोले अपनी बात दूसरे के समक्ष रख दी है, दूसरे तक हमने पहुंचा दी है। तो इसमें गार्ड बहुत पीछे होता है और जो ड्राइवर होता है वो आगे होता है। तो वो कुछ कहता नहीं है, लेकिन सिर्फ झंडी दिखाकर ही अपनी बात उस तक पहुंचा देता है। तीसरा,
बस का कंडक्टर अलग अलग ढंग से सीटी बजाकर बस रुकने या चलने का निर्देश देता है। आप बस में भी ट्रेवल करते हो, बस में भी आप इधर से उधर जाते हो, अक्सर देखा होगा जो बस का कंडक्टर होता है जो हमें टिकट प्रदान करता है, तो वो सीटी बजाता है। वो गाड़ी रोकने के लिए सीटी बजाता है अलग से, और चलने के लिए अलग से सीटी बजाता है, लेकिन मुंह से वो कभी कुछ नहीं कहता। तो इस प्रकार वो अपनी बात ड्राइवर तक पहुंचा देता है, क्योंकि जो सीटी की आवाज है उससे ही जो ड्राइवर है वो आगे गाड़ी को बढ़ाता है या रोक देता है। भाषा, व्याकरण और बोली, अब तीन चीजें हैं, इन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हाँ, जो ये संकेत होते हैं और जो अस्पष्ट ध्वनियां होती हैं, अस्पष्ट होती है मतलब जिनका कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता, तो उनको हम भाषा नहीं कह सकते हैं। पहले हम भाषा के बारे में बात करेंगे। भाषा में सिर्फ हम बोलकर ही या लिखकर तो अपने विचार दूसरों तक पहुंचा देते हैं। शब्दों द्वारा विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहा जाता है। वो शब्द चाहे हम बोलकर या लिखकर तो हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। शब्दों द्वारा व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को समझ सकता है। तो भाषा में क्या होता है, हम शब्दों के, जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूं, मैंने ये बात किसी को कही, तो क्या इससे मैंने दूसरे को ये बता दिया कि मैं बाजार जा रहा हूं या मुझे बाजार जाना है, तो मैंने अपनी बात बोल करके शब्दों के माध्यम से दूसरे को बता दी है। आप भी अपने मम्मी पापा के साथ बातें तो सभी करते हैं। तो जो भाषा होती है, भाषा का मतलब होता है उसका जो हम बोल रहे हैं वही हम उसको लिख भी सकते हैं। अब बोली की बात करेंगे। बोली में क्या होता है, बोली को सिर्फ हम बोल सकते हैं, उसको हम लिख नहीं सकते हैं। उसके जो शब्द हो, अक्षर होते हैं वो नहीं होते हैं। जैसे हिंदी की बात करते हैं हम, हिंदी, जैसे मैं कैथल में रहता हूं, मैंने ये बात कही तो मैं इसको लिख भी सकता हूं। और अब मैं यही बात हरियाणवी में कहता हूं, मैं कैथल में रहूं, तो क्या मैं इसको हरियाणवी में लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। इसलिए जो हरियाणवी है वो एक बोली है, वो भाषा नहीं है। तो आपने इन बातों को ध्यान से समझना है। भाषा वही होती है जिसको हम बोलने के साथ साथ लिख भी सकते हैं। उसके अपने जो है अक्षर बने होते हैं, उसकी एक शब्दावली होती है और उसकी एक लिपि होती है। लिपि में अलग अलग जो उसके अक्षर बनाए जाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ऊ, ये सारे हमारी जो हिंदी है उसके जो है वर्णमाला है, उसके अल्फाबेट है, इंग्लिश में हम अल्फाबेट बोलते हैं। तो हिंदी का क्या कोई ऐसा वर्णमाला है, सॉरी हरियाणवी की तो कोई नहीं है। इसलिए हरियाणवी क्या है, वो एक बोली है, वो भाषा नहीं है। हिंदी में तो बहुत सारे अक्षर हैं, 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं और 4 मिश्रित शब्द हैं इसमें। तो इसमें इसलिए इंग्लिश है, उसमें 26 अल्फाबेट हैं अलग अलग उसकी पहचान करने के लिए। तो इस प्रकार ये जो है वो भाषाएं हैं और हरियाणवी क्या है, वो बोली है। अब भाषा की जो परिभाषा है वो ये है, इसको हम ध्यान से करेंगे। भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। बिल्कुल सिंपल है।
भाषा वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव होता है कौन? हम इंसान अपने भावों, जो भाव हमारे मन में होते हैं और जो हम बात कहना चाहते हैं, जो हमारे विचार हैं, उनको हम आदान मतलब पहुंचा भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, लेना और देना तो इसमें है। अब देखिए, विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रेंच, उर्दू, अरबी। तो ये सारी क्या है? ये भाषाएं हैं। और जहां तक भारत की बात करते हैं हम, भारत के भी विभिन्न प्रांतों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो प्रांत क्या होते हैं? राज्य। जैसे हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, सब में आपको एक अलग अलग भाषा मिलेगी। जैसे अब इनकी हम बात करते हैं, जैसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं। कश्मीर में लोग कश्मीरी बोलते हैं। फिर हम पंजाब आते हैं, पंजाब में लोग पंजाबी बोलते हैं। हम उधर हिमाचल जाते हैं, हिमाचल में हिमाचली लोग अलग जो उनकी है भाषाएं हैं और बोलियां बहुत सारी हैं। फिर हम हरियाणा में आते हैं, हरियाणा में लोग हिंदी भी बोलते हैं। चंडीगढ़ में हिंदी, पंजाबी और ये सारी अलग अलग भाषाएं जो लोग हैं वो बोलते हैं। तो इतने सारे जो हमारा देश है, उसमें अलग अलग जो राज्य हैं उसमें लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो विश्व की कुछ भाषाएं देखो, इस सर्कल में जो है दुनिया की अलग अलग, जो दुनिया के लेवल पे विश्व के स्तर पर बोली जाती हैं। तो ये देखिए, ये विश्व की कुछ भाषाएं हैं। हिंदी है, संस्कृत है, जर्मन है। हिंदी और संस्कृत तो हमारे देश की भाषा है, कुछ एक दो और देश हैं जो बोलते हैं। जर्मन जो है जर्मनी की भाषा है। रूसी जो है रूस देश में बोली जाती है। फ्रेंच फ्रांस में बोली जाती है। अरबी, अरब के जो देश हैं, संयुक्त अरब अमीरात है, कुवैत है, तो ये जो उन देशों में। उर्दू पाकिस्तान में बोली जाती है, या जो मुस्लिम कंट्री है वहां पे उर्दू। चीनी चीन में बोली जाती है। अंग्रेजी जो है अमेरिका में है, इंग्लैंड में है। जो यूरोप के जो कंट्री हैं, यूरोप के जो देश हैं वहां पे बोली जाती है। अब हम बात करेंगे भारत की कुछ भाषाएं। ये हमारे देश की जो भाषाएं हैं अलग अलग प्रांतों में बोली जाती हैं। पंजाबी है, पंजाब के लोग बोलते हैं। मलयालम जो है केरल में बोली जाती है। तमिलनाडु में बोली जाती है। बांग्ला जो है ये बंगला, ये हमारा जो पश्चिम बंगाल है वहां बोली जाती है। गुजराती जो है हमारे गुजरात में बोली जाती है। ये कन्नड़ जो है कर्नाटका में बोली जाती है। तेलुगु जो है ये आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। ये अलग अलग जो है हमारे देश की अलग अलग भाषाएं हैं। इनको आप अच्छे से इस वीडियो को समझना है। देखो, अब भाषा के रूप क्या है? मैंने बताया था भाषा के रूप का मतलब होता है उसके जो तरीके क्या है, ढंग क्या है इसको एक दूसरे तक पहुंचाने के। देखिए, भाषा को हम दो तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक तो हमारा हो गया कथित और एक हो गया लिखित। कथित का मतलब कहने से है कि हम अपनी बात को कहकर भी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैंने ये बात कहकर किसी के साथ बोल दी, और मैं यही बात लिखकर भी किसी को समझा सकता हूं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो ये भाषा के दो अलग अलग रूप हैं। अब दो रूप में प्रयुक्त होती है, मतलब कि हम भाषा को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कथित, कहकर, जब कोई परस्पर बातचीत या भाषण आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो इसे भाषा का कथित रूप कहा जाता है। कथित अर्थात कहा गया। जैसे अध्यापक महोदय कक्षा में कथित भाषा का प्रयोग करके आपको पढ़ाते हैं। कि कथित मतलब कहना, कहा गया है। जैसे कोई टीचर है, वो आपकी कक्षा में जब पढ़ाता है तो वो अपनी बातें बोलकर ही तो आप तक पहुंचाता है।
तो वो क्या होगा, वो कथित भाषा है, कही गई भाषा। तो आज हम ग्रामर का इतना ही करेंगे, तो कल अगले लेसन में हम इसका ही पार्ट लेके आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ये सारा जो है आपने लिखना है, अपनी कॉपी में आप इसको नोट करेंगे। तो इस आज हमने भाषा, व्याकरण और बोली का जो चैप्टर है वो शुरू किया है। तो इसमें हमने भाषा के बारे में समझा, भाषा क्या है, अपने विचारों को और भावों को प्रकट करना ही भाषा है। उसको हम लिख करके या बोल करके दो तरीके से हम प्रकट कर सकते हैं। और बोली क्या है, बोली को सिर्फ हम बोल सकते हैं, उसका हमारे पास लिखने का कोई भी साधन नहीं है, क्योंकि उसकी वर्णमाला नहीं होती, क्योंकि उसके अपने अक्षर नहीं होते हैं। तो एक सांकेतिक भाषा भी है, देखिए अलग अलग संकेत हमने समझे थे। तो भाषा के बहुत सारे स्वरूप हैं और भाषाएं बहुत सारी हैं, दुनिया में आपको हजारों भाषाएं मिल जाएंगी। तो आप इसको वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे। आज के लिए हिंदी का इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।